नमस्ते, लाइव हिंदुस्तान का न्यूज़रूम वीडियो आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। इस वीडियो को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है KR मंगलम यूनिवर्सिटी ने। देखिए, ईरान के साथ जो अमेरिका इस वक्त तनाव बढ़ा रहा था, राष्ट्रपति ट्रंप कई दावे कर रहे थे, यहां तक दावे कर रहे थे कि किसी भी वक्त ईरान पे दोबारा से स्ट्राइक शुरू कर सकते हैं। मतलब इस तरीके के संकेत दे रहे थे जी। लेकिन अब बुरी तरीके से पलट चुके हैं। बुरी कहिए किसी भी तरीके से आप समझिए, तो ट्रंप अपने ही दावे से पलट चुके हैं। 48 घंटे से भी ज्यादा वक्त नहीं लगा होगा। होर्मुज में लॉकडाउन लगाने गए थे और अब ऐलान कर रहे हैं कि होर्मुज हमने पूरी दुनिया के लिए खोल दिया है। और अब समझ में ये आने लगा कि आपने किस तरीके से ईरान पर वो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की। इसके बाद आप पूरी तरीके से कहते हैं कि हम ईरान को रोक देंगे, उसकी आर्थिक रीढ़ को तोड़ देंगे। चीन के वो जहाज जो ईरान पहुंच रहे थे वो बड़े ही आराम से निकल रहे थे। 20 जहाज करीब करीब बताया गया कि वो निकल के जा चुके थे जी। और क्या इसके पीछे की अब वजह समझ सकते हैं कि क्या यही कारण है कि अमेरिकी नौसेना पूरी तरीके से ईरान को रोकने में नाकामयाब रही? 48 घंटे में ट्रंप को वापस लौटना पड़ा। बिल्कुल, बड़ी बड़ी बातें, और उनकी आप बातें हमेशा से देखिए, हर बार नई नई बातें। होर्मुज को लेकर बड़े बड़े दावे कि किसी का जहाज गुजरने नहीं देंगे, जिनसे ईरान पैसे ले रहा है उनको आगे नहीं जाने देंगे, तमाम तरह की बातें। और ऐसी बातें कि अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने होर्मुज ब्लॉक करके एक नई जंग को छेड़ देगा। लेकिन आप देखिए, कुछ ही घंटे ही कहेंगे हम इसे, कुछ ही घंटों में, महज कुछ ही घंटों में सारा खेल पलट गया। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि अब बस बहुत हुआ, अब हमने होर्मुज खोल दिया है। तो भाई, आपने बंद ही कब किया था जो आप खोल रहे हैं? हाँ। और सब कुछ दनादन चलता रहा, धड़ाधड़ जहाज गुजरते रहे। और जहाज को ईरान एक नई रणनीति के तहत, जैसा कि मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, चीन के जहाज गुजार रहा था, अपना माल भी उनमें लाद करके निकाल रहा था। और अमेरिका तो चीन को हाथ भी नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि डर भी था कि एक नई जंग शुरू हो जाएगी। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप को आगे चीन भी जाना है, उनसे कई बड़ी बिजनेस डील करना है, और अमेरिका बिजनेस को लेकर बहुत सतर्क रहता है, खासतौर से प्रेसिडेंट ट्रंप तो इसमें माहिर माने जाते हैं। तो ये सब कुछ हुआ, अब होर्मुज खुल गया है। तो भाई, आपने बंद किया ही कब था? और किया भी था तो क्यों किया था? और किया था तो क्यों नहीं उस पर कायम रहे? ये दुनिया सवाल पूछेगी। और अमेरिका की हर चाल, हर दावे प्रेसिडेंट ट्रंप के हर 2-4 दिन में या कुछ कुछ घंटों में जो है, इस जंग में हमने देखा है कि पलटते हुए। और अमेरिका का जो एक वकार था, जो इकबाल था, कहीं ना कहीं उसको भी बड़ी ठेस जरूर पहुंची। बिल्कुल, ट्रंप एक राष्ट्रपति हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उसके बावजूद उनकी जो भाषा है, उनके जो तर्क है, उनके जो बयान होते हैं, उनकी धमकी जो होती है, शून्य असर जी। मतलब उसका कोई वास्तविकता से लेना देना ही नहीं है। एक राष्ट्रपति ऐसे कहता है कि भाई हम ये करने वाले हैं, हम वो करने वाले हैं, और बाद में सब कुछ फिस खत्म। अब सोचिए, कह रहे हैं कि होर्मुज खोलने का दावा कर रहा है, चीन इसके लिए खुश है, ये ट्रंप कह रहे हैं जी। दुनिया के लिए फैसला ले लिया है मैंने, बहुत बड़ा फैसला लिया है। अब ये फैसला कौन सा दुनिया के लिए फैसला ले रहे हैं? जो खुद के लिए, खुद के देश के लिए फैसले नहीं कर पा रहे हैं, वो दुनिया के लिए फैसले ले रहे हैं। मतलब अपना जहाज तो मैं खुद नहीं निकाल पाया और दुनिया का जहाज निकालने का दावा कर रहा हूं जी। इसके अलावा चीन ने ईरान को हथियार न भेजने पर सहमति जताई। ये कह रहे हैं कि चीन हमसे कह रहा है कि आप खोल दो होर्मुज को, हम जो है वो चीन को आगे से ईरान को हथियार नहीं देंगे जी। और सोचिए, चीन के तो जहाज अपने खुद के निकल रहे थे, वो हथियार क्यों नहीं देगा और किस लिए नहीं देगा? इनसे कब बात की? इसके अलावा ये कह रहे हैं शी जिनपिंग से जल्द मुलाकात होगी, लड़ाई से बेहतर समझदारी से काम लेने की ये बातें कह रहे हैं। सोचिए, जरूरत पड़ी तो अमेरिका लड़ाई में सबसे आगे आएगा, वापस से लौट आएगा। अब जरूरत कब पड़ेगी, कब नहीं पड़ेगी, इन्हें ये तक नहीं पता। इसके अलावा सोचिए कि क्या क्या रणनीति भी रही होंगी इसके पीछे। तो मतलब कुल मिलाकर देखिए, हम कह सकते हैं यूएस नाकाबंदी पहले ही दिन फेल हो गया था जी। जब से ये लागू किया था 7:30 बजे भारतीय समय के मुताबिक, 48 घंटे पहले करीब ये लागू किया गया था। और सोचिए, कोई फर्क नहीं पड़ा इसका। न होर्मुज में ईरान को कोई फर्क पड़ा, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने वाले थे, खुद की हड्डी पता नहीं बची कि नहीं बची, क्योंकि 48 घंटे में वापस लौट के आ रहे हैं। एक राष्ट्रपति बार बार इस बात को दोहराता है कि हम ईरान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, और कुछ नहीं खुड़ा, अगर एक तरीके से कहा जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने इस पर एक विस्तार से वीडियो भी बनाया था कि कैसे ईरान अपने जहाज को निकाल रहा था, उसी रास्ते से निकाल रहा था जहां अमेरिका मौजूद था, और जहाज बेहिचक निकल रहे थे। और ये ईरान ने करके दिखाया। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती करीब 20 जहाज उसने ऐसे निकाले। अब प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि हमने होर्मुज खोल दिया। आपने बंद कब किया था, किस तरह से किया था, क्यों किया था, उसका कैसे उसको आपने बंद करने की कोशिश की, उसके बारे में तो कुछ बताइए। अब आप कह रहे हैं कि हमने खोल दिया,
और बड़ी बात यह है कि चाइना ने या चीन ने कब इस बात को स्वीकार किया कि वो ईरान को इस जंग में हथियार दे रहा है, जब वो उसने कभी स्वीकार ही नहीं किया, अंदर खाने जो भी रहा हो, लेकिन जब उसने स्वीकार ही कभी नहीं किया, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि चाइना ने मना कर दिया कि आगे से ईरान को हथियार नहीं देंगे। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ जंग से किसी भी तरह से बाहर निकलने की अमेरिका की कोशिशों का नतीजा है, और वो फड़फड़ा रहा है, तड़फड़ा रहा है कि कैसे भी करके इस जंग से मुक्ति पाएं, पीछा छुड़ाएं। बुरे फंसे थे और अब उन्हें निकलना है, क्योंकि अंदरूनी दबाव भी प्रेसिडेंट ट्रंप पर बहुत तगड़ा है, उनके देश के लोगों का भी, आवाम का भी, उनके जो लीडर्स हैं उनका भी, उनकी पार्टी का भी। यही वजह है कि फंस गए हैं, हर दिन एक नया बहाना तलाश रहे हैं कि कैसे भी करके बस अपनी बात को जस्टिफाई करके इस जंग से निकल जाएं, एक बार बात हो जाए और बात करके निकल जाएं, ये कहते हुए कि हमने बात की, और बाद में ये बता दें, और ये बताएंगे भी, वो आप देखिएगा, बताएंगे कि हम जीत गए हैं और हम जो है ये कर दिया, हमने वो कर दिया। वो ठीक है, और कोई भी अपनी हार कभी स्वीकारता नहीं, और महाशक्तियां तो बिल्कुल भी नहीं। और इजराइल और अमेरिका का तो ये इतिहास ही रहा है कि वो कभी नहीं, चाहे कितना भी नुकसान हुआ, ना उस नुकसान को बताते हैं, ना ही अपने आप को कभी हारा दिखाते हैं, लेकिन इस जंग से पीछा वो छुड़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत अजीब सा लगता है। अमेरिकियों को बहुत शिक्षित माना जाता है, एजुकेटेड माना जाता है, जिस तरीके से उनको कहा जाता है, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के लोग इतने मूर्ख हो सकते हैं जो ट्रंप का समर्थन करते हैं। 40 दिनों के जंग में कुछ हासिल नहीं हुआ, सिवाय अमेरिका को बहुत सारी चीजें गंवानी पड़ी। अमेरिका के लोग जो उनको अपोज करते हैं वो खुद मानते हैं कि सालों पीछे हमें जाना पड़ा, और ये जंग आगे तक चलता तो बहुत साल पीछे हम जाते, क्योंकि जितनी तैयारी आपने कर रखी थी चीन के खिलाफ के लिए, ताइवान के साथ के लिए, जापान के लिए, मतलब उत्तर कोरिया के खिलाफ के लिए, रूस के खिलाफ के लिए, वो सारी कोशिशें आपने जो माल इकट्ठा किया था वो सब ईरान में ले जाके झोंक दिया इजराइल को बचाने के लिए। जी, और अमेरिकन जनादेश या अमेरिकन सोच की अक्कासी या उसका अक्स हमें पिछले दिनों भारी प्रदर्शनों में भी देखने को मिला, जिस तरह से जंग के खिलाफ और प्रेसिडेंट ट्रंप को लेकर के वो सड़कों पर उतरे, उनके फैसलों के खिलाफ सड़कों पर उतरे, और हर राज्य में, वहां से हर शहर में लगभग जैसा कि वहां की मीडिया ने खोलकर दिखाया, बड़े पैमाने पर आवाम सड़कों पर थी। तो उससे भी हम समझ सकते हैं कि आवाम क्या सोच रही है और प्रशासन जो है प्रेसिडेंट ट्रंप का वो किस तरफ चल रहा है। और उसकी एक वजह है इसराइल, बस किसी भी रूप में इसराइल को सेफ किया जाए उस खित्ते में, उसके लिए अमेरिका ने पूरी ताकत झोंक दी और कुछ ऐसे फैसले किए जो आगे आने वाले दिनों में या इतिहास में ऐसे माने जाएंगे जो गलत रहे, ऐसा लगता है। अब आप इसका एक आकलन इसका आकलन इतिहास कैसे करेगा, ये तो वक्त बताएगा। तो देखिए, जो रणनीति है वो बेसिकली आप इस तरीके से समझिए कि ट्रंप को पीछे क्यों हटना पड़ा। किसी ने अनुरोध नहीं किया था, ईरान ने भी नहीं किया भैया आप खोल दो, आप खुद ही बंद किए, खुद ही खोल के चले गए। मतलब आपने अपनी शक्ति को देख लिया। 20 जहाज गुजर गए थे, हमने बताया, अमेरिका रोक नहीं पाया था। 10,000 वहां पे सैनिक लगाए गए थे नौसेना के, अमेरिका की। दूसरी तरफ IRGC ने ताकावर, उसकी जो एक ब्रिगेड है उनकी बाकायदा नौसेना के लिए, उसका नाम ही है ताकावर, उसको तैनात कर दिया था। मतलब दोनों तरफ से एक तरीके से वो चीजें तैनात थी। चीन के जहाजों पर कार्रवाई का खतरा इन्होंने मोल नहीं लिया। चीन ने सख्त चेतावनी भी दी थी कि अगर हमारे जहाजों पर या इस तरीके की कोशिश की जाती है तो अमेरिका तनाव को बेफजूल में बढ़ाएगा। फ्रांस, ब्रिटेन होर्मुज पर एक्टिव हो गए, उन्होंने साथ देने से इनकार कर दिया साफ तौर पर। उन्होंने कहा कि कूटनीति के जरिए बातचीत करो, युद्ध नहीं चाहिए हमें किसी भी तौर से। अंतरराष्ट्रीय दबाव तेजी से बढ़ रहा था, आपने देखा इटली ने भी साथ छोड़ दिया। मतलब इटली की प्रधानमंत्री जो मेलोनी है, उनके बयान से ही लग रहा है कि वो तो बहुत खिंच चुकी है, मतलब इतनी नाराज ट्रंप से कि पूछिए मत। अंतरराष्ट्रीय, इसके अलावा देखिए, पीस डील से पहले इमेज बचाना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि आप नेगोशिएशन पे जा रहे हो, वहां पे किस बेस पर करोगे। एक तरफ अगर आप कह दोगे कि नहीं हम ये करेंगे, आप तो ऑलरेडी कर रहे हो, उससे आपको क्या लाभ हुआ और ईरान पर कितना फर्क पड़ा। नेगोशिएशन जो टेबल है वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ईरान को, अगर आप इसी तरीके की चीजें जारी रखते हैं। ट्रंप ने खुद ही नाकाबंदी हटाने का लास्ट में फैसला ले लिया, जब उन्हें लग गया कि हमारी नौसेना कुछ कर नहीं पा रही। और उन्होंने खुद भी ये सोचा होगा कि अगर चीन से हम एक बार फिर से युद्ध मोल ले लेते हैं, तो पहले तो ईरान ही काफी था हमारे लिए, अब चीन भी अगर जुड़ जाता है तो बहुत सारी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। तो ये ऐसे में ये सवाल बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है कि ट्रंप के जो बयान हैं, उनका दिमागी संतुलन को लेकर यहां तक सोशल मीडिया पे तमाम चर्चाएं चल रही हैं कि क्या उनका दिमाग है, सुबह कुछ कहना, 2 घंटे बाद कुछ और कहना, 4 घंटे बाद कुछ और कहना, कभी जीसस बन जाते हैं, कभी कुछ और बन जाते हैं। मतलब जो मन में आया वो कर लिया मैंने, पूरी दुनिया को दिखा दिया, मैं खुश हो गया, फिर मैंने बोल दिया अमेरिका बहुत ताकतवर है और चलिए मिलके बनाते हैं एक नया देश, एक नया विश्व। मतलब
जी जी। अपने आप में बहुत ज्यादा ताज़ा बयान तो कुछ यही दिखाता है कि एक बार फिर उन्होंने हुर्मुज़ को लेकर जो बात कही है वो लोगों को पच नहीं रही है। हुर्मुज़ कब बंद हुआ, कैसे बंद हुआ, क्यों बंद हुआ, और अब कह रहे हैं कि खुल भी गया, और चीन ने वादा किया है कि ईरान को हथियार नहीं देंगे इसलिए हम खोल रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अभी आएंगी, अमेरिका से ही कई मीडिया रिपोर्ट्स आएंगी जो उनके इन बयानों को डिकोड करेंगी, और बहुत सी अहम बातें दुनिया के सामने आ सकती हैं। बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्ते।